अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं दरिया फ़रात के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, और जिसके बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले बताकर जा चुके हैं। उन्होंने कहा भी है कि ये एक क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है जिसको वो बताकर गए हैं। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कई निशानियों के बारे में बताया है, जिनमें से एक निशानी ये भी है दरियाए फ़रात, इसके सूखने का वाक़या। और इसके अंदर से बताते हैं कि एक सब्ज़ पहाड़ निकलेगा, एक सोने का पहाड़ निकलेगा, जिसको लेकर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले बता चुके हैं। और यही सब सारी जानकारी जानने के लिए हम इस वीडियो को देखते हैं और सारी जानकारी हासिल करते हैं, ताकि आप भी इस वीडियो को देखो और आपको भी इसके बारे में सारी जानकारियाँ हासिल हो सकते हैं। चले देखते हैं इस वीडियो को। क्या आप लोग आज से 5 साल पहले ये सोच सकते थे कि दरियाए फरात का पानी खुश्क भी हो सकता है? क्या आप इस बात को तस्लीम कर सकते थे कि दरियाए फरात का पानी इतनी तेजी से सूखेगा कि 2027-28 तक मुकम्मल सूख जाने की बातें की जाने लगेंगी? क्या दरियाए फरात के मुकम्मल सूख जाने के बाद ही इसके अंदर से सोने का पहाड़ जाहिर होगा? क्या वाकई में वो सोने का ही पहाड़ होगा? आइए देखते हैं पूरी वीडियो। साथियों, आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरिया के बारे में बड़ी ही हैरानकुन पेशनगोई की है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पेशनगोई उस वक्त की गई जब किसी ने इसके बारे में तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मैं इस पेशनगोई को 2 हिस्सों में आपको बताने जा रहा हूँ, और इसका पहला हिस्सा मुकम्मल तौर पर दुरुस्त साबित हो चुका है। और जिस हिसाब से इसका पहला हिस्सा दुरुस्त साबित हुआ है, इससे हमें ये भी मालूम हो जाता है कि इसका दूसरा हिस्सा भी बहुत जल्द मुकम्मल होने वाला है, जिसके बड़े बड़े सबूत आज हमारी आंखों के सामने हैं। ये पेशनगोई कुछ इस तरह से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि फरात से सोने का एक पहाड़ जाहिर ना हो जाए। लोग इस सोने के लिए जंग करेंगे। इसके नतीजे में हर 100 में से 99 लोग कत्ल हो जाएंगे, यानी 99% लोगों की हलाकत होगी। इसमें से हर एक इंसान ये सोचता होगा कि वो शायद जिंदा बच जाए। इसी के साथ एक और रिवायत है कि अगर कोई शख्स इस मौके पर मौजूद हो तो इसे चाहिए कि वो इसमें से कुछ ना ले। ये हदीस मुबारका सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों में मौजूद है। दुआ करता हूँ। अब सवाल पैदा होता है, क्या दरियाए फरात मुकम्मल सूख जाएगा तब जाकर इसमें से सोने का पहाड़ जाहिर होगा, या फिर दरिया में कुछ पानी रह जाएगा और तभी इसमें से सोने का पहाड़ जाहिर होगा? हदीस मुबारका के हिसाब से ये इल्म होता है कि दरिया में पानी का बहाव तब्दील हो जाएगा, यानी ये दरिया अपना रुख बदल लेगा और पानी की सतह कम हो जाएगी। तो लोग देखेंगे कि इसमें सोने का पहाड़ है, जो किसी न किसी वजह से लोगों की नजर से ओझल यानी पोशीदा रहा। अब जैसा कि हम जानते हैं, आज ये दरिया बहुत तेजी से खुश्क हो रहा है। अगर हम ओवरऑल बात करें और गौर से इसके बारे में जानने की कोशिश करें तो हमें इस बात का भी इल्म हो जाएगा कि ये दरिया अब तक तकरीबन 80% सूख चुका है, जो इंसानों के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि हदीस का पहला हिस्सा पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है। मैं यहाँ आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि दरियाए फरात के बारे में पेशनगोई सिर्फ इस्लाम में ही मौजूद नहीं है, बल्कि अहले किताब ईसाइयों में भी दरियाए फरात के बारे में पेशनगोई पाई जाती है, जिनका जिक्र मैं पहले के वीडियोस में भी कर चुका हूं और इंशाल्लाह आगे आने वाले वीडियोस में भी करूंगा। ईसाइयों के मुताबिक भी अब हम बिल्कुल आखिरी वक्त में दाखिल हो चुके हैं, और जो पेशनगोई ईसाइयों में पाई जाती है वो सिर्फ अल्फाज के कुछ बदलाव के साथ लगभग वैसी की वैसी है जैसी इस्लाम में मौजूद है। इसलिए इस वक्त दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम के मानने वालों की तवज्जो दरियाए फरात की तरफ बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही यहाँ पर एक और बात जो काबिल गौर है कि पेशनगोई में दरियाए फरात का जिक्र है कि दरियाए फरात में सोने का पहाड़ जाहिर होगा। लेकिन जब हम इस टॉपिक पर बात करते हैं तो अक्सर लोग ये ख्याल करते हैं कि वो सोने का पहाड़ आज के मौजूदा इराक में जाहिर होगा, जो पहले मेसोपोटामिया तहजीब में था।
जबकि दरियाए फरात इराक के अलावा भी कई और ममालिक को अपने साथ जोड़ता है, जैसे अर्मेनिया, तुर्की, शाम, और फिर ये खलीज फारस में गिर जाता है। तो फिर हम सिर्फ मेसोपोटामिया के इस हिस्से इराक पर ही ज्यादा गौर क्यों करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, मेसोपोटामिया के साथ सोने के पहाड़ को जोड़ने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मेसोपोटामिया एक बहुत पुरानी कदीम तहजीब है जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले तरक्की की। इसी के साथ ये वो तहजीब है जिसने सबसे पहले सोने को इकट्ठा करना शुरू किया और सोने को इस्तेमाल किया। दरअसल इनके दौर में इनके पास बहुत सा सोना था। नमरूद इसी मेसोपोटामिया की पहली तहजीब समर्रा का बादशाह रहा है, जिसने दुनिया में सबसे पहले सोने का इस्तेमाल करना शुरू किया और इसने तमाम दुनिया का सोना अपने पास जमा भी किया था। इसी के साथ जब से दरिया सूख रहा है, ये दरिया भी अपने अंदर से बड़े बड़े छुपे हुए राज जाहिर कर रहा है। हाल ही में इस दरिया में से एक पूरा का पूरा किला बरामद हुआ है जो पानी की वजह से कभी इस दरिया में डूब गया था। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये किला भी नमरूद का ही है, जिसको गिलकमिश के नाम से भी जाना जाता है। दरिया पर रिसर्च करने वालों का ये ख्याल है कि इस दरिया की खुदाई में उनको अभी बहुत सी पोशीदा चीजें मिलने की उम्मीद है। क्योंकि ये दरिया बहुत पुराना है, इसलिए उनको इस बात की बहुत उम्मीद है कि इस दरिया में बड़े बड़े राज दफन हैं जिनके बारे में हम इंसान नहीं जानते। यहाँ ये बात भी काबिले गौर रहे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो तूफान आया था, जो अजीम सैलाब आया था, की वजह से आज तक साइंसदानों और तमाम दुनिया के लोगों को इससे पहले की चीजों के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है। और आज भी दुनिया के पास सिर्फ वही जानकारी है जो उस अजीम सैलाब के खत्म होने के बाद की है, क्योंकि उस अजीम सैलाब ने बहुत सारी चीजें या तो पूरी तरह से मिटा दी या फिर उनको जमीन के अंदर दफन कर दिया। इसलिए आज भी तमाम जगह की खुदाई के दौरान ऐसी ऐसी चीजें दरियाफ्त होती रहती हैं जिनको देखकर इंसान एकदम हैरान रह जाते हैं। इसके अलावा अगर हम मेसोपोटामिया की बात करें तो इसके बारे में भी इंसानों के पास जो जानकारी है वो भी उस अजीम सैलाब के बाद की ही है। उससे पहले ये तहजीब क्या थी, कैसी थी, कितनी जदीद थी, ये सिर्फ लोग अंदाजा लगा सकते हैं। कोई भी शख्स इसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं दे सकता। बस ये उतना ही जानते हैं जितना आसमानी किताबों ने हमें बताया है। पानी के कम होने की वजह इस दरिया पर बनने वाले बांध यानी डैम को भी बताया जा रहा है। इस दरिया पर अब तक 22 डैम बन चुके हैं, जिनमें से 19 डैम बिजली बनाने के लिए हैं, तो 3 डैम पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाए गए हैं। इस दरिया ने शाम और इराक में अब नाले की सूरत इख्तियार कर ली है। माहिरीनों की माने तो एक तो लगातार इस दरिया पे डैम बनाना और दूसरा कम बारिश का होना इस दरिया में लगातार पानी की सतह को गिरा रहा है। जबकि मेरे मुताबिक ये दोनों ही बातें बस दिल को बहलाने से ज्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हदीस मेराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से 4 दरिया निकलते हैं। 2 दरिया जन्नतुल मावा में जाते हैं और 2 दरिया दुनिया में दरियाए फरात और दरियाए नील हैं। तो जाहिर सी बात है कि दरियाए फरात का पानी सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है। अब वो कैसे आता है, कैसे दुनिया तक पहुंचता है, इसके ऊपर मेरा एक मुकम्मल वीडियो मौजूद है। मैं उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको एक बार जाकर जरूर देखें। आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर इन इस्लाम के बारे में। इसलिए दुनिया की बरसात से इस दरिया के पानी की सतह पर कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे अहम बात यह है कि जब ये कुर्बे कयामत की निशानी है तो आज नहीं तो कल ये अमल होना जरूरी था। और हम जानते हैं हर चीज की ठहर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले से ही कर दी है और अपने वक्त पर हर चीज होना है। और अब दरियाए फरात के सूखने का वक्त नजदीक है और दुनिया में जंगो जदल का एक बड़ा दौर शुरू होने की कगार पर है। इसके बाद हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर, दज्जाल का खुरूज और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल का दौर भी इसके फौरन बाद शुरू हो जाना है। और इन सब के बारे में हमारी किताबों में मुकम्मल जानकारी मौजूद है। तो देखा भाइयों आपने लोगों ने, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, वही सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में दिखाई गई हैं और बल्कि उससे ज़्यादा ही जानकारी दी गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और समझा होगा
کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو پیشن گوئیاں کر گئے ہیں، جو قیامت کی نشانیاں بتا کر گئے ہیں، وہ انشاءاللہ پوری کی پوری ہی ہونی ہے، کیونکہ یہ ہمارے نبی نے بتایا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ یہ اس دنیا میں ہو کر ہی رہنا ہے، نہ ہی ہم اس چیز کو انکار تو ہم کیسے بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ہمیں ان جو دجال کا فتنہ ہے آنے والا ہے، ہمیں اس چیز سے بچ کے رہنا ہے اور ہمیں دعا کرتے رہنی ہے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان سارے فتنوں سے محفوظ عطا فرمائے۔ چلتا ہوں، دعا میں یاد رکھنا اور ویڈیو کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دینا تاکہ میری ساری ویڈیو اب تک پہنچے۔ السلام علیکم۔